प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एक बार वीडियो का लिंक को कॉपी करिए, जल्दी से इसे एक बार शेयर कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में जिसमें भी आप एक्टिव हैं एक बार ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। आप जिस भी ग्रुप में एक्टिव हैं, जहां आपको लगता है कि भाई ये दोस्त आपके इस ग्रुप में एक्टिव हैं या तो फटाफट भैया जल्दी से जुड़ जाओ। बहुत ही शानदार सी आपकी ये क्लास होने वाली है। बच्चा लोगों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 मिनट सीरीज़ ने एमटीएस का एग्ज़ाम हो या सीजीएल का एग्ज़ाम हो या सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, सभी बच्चों ने यहाँ से अपनी स्टडी की है और अपनी स्टडी में 4 चांद लगाए हैं। आज की जो ये क्लास होगी आपको पता होगी कि मैं मात्र 20 से 25 मिनट पढ़ाता हूँ और आपको 40 से 50 क्वेश्चन कराता हूँ। सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं बच्चों। यहाँ से पेपर में आए हुए सवाल हैं सारे। जिसने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो, प्लीज़ आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार से 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आ चुका हूँ। आप सारे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाओ दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया आप सारे के सारे बच्चे अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे यहाँ से। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 150 तक तो मैं आ चुका हूँ। ये वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। तो चलिए बच्चों, अजिंदर कौर जी कह रही हैं सर आपकी बुक ब्रह्मास्त्र से एमटीएस में क्वेश्चन आए हैं। ओके जी भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों आपको बता दूं, प्लेइंग इट माई वे इस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए, प्लेइंग इट माई वे इस किताब को किसने लिखा है? दोस्तों एक किताब है आपके सामने लिखी है, जल्दी इस सवाल का जवाब दीजिएगा। और सवाल है आपकी स्क्रीन पर बाबू, प्लेइंग इट माई वे इस किताब को किसने लिखा है? चलो आज देखता हूं कि तुम लोग जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। दोस्तों यहां पे कोई बच्चा ऐसा है नहीं जो इस सवाल का जवाब दे सके। कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जो इस सवाल का जवाब दे सके। देखिए, प्लेइंग इट माई वे की बात करता हूं तो इस किताब के जो राइटर थे मेरे प्यारे साथियों, वो प्लेइंग इट माई वे, यार सचिन तेंदुलकर इस किताब के राइटर हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर जी। अगला देखिए, द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ। कंफ्यूज है, हाँ मैंने खुद लिख दिया है ऑप्शन, ये लिख दिया है सचिन तेंदुलकर जी है बाबू। ठीक है, एक मिनट रुको, फिर मुझे लगता है कि ये पीपीटी 200 से आगे की चलना पड़ेगा यार। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। अफ्रीका के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? अफ्रीका के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, सवाल ये है। तो दोस्तों अगर मैं अफ्रीका के गांधी की बात कर रहा हूं तो मीर करजई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी, एमके गांधी, किसको जानते हैं? जवाब दिया जाए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। इसको नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अच्छा दोस्तों एक बात आप बताएंगे, वो किताब सचिन तेंदुलकर की जी, और हमने ऑप्शन देखते ही हमें लगा कि यार कुछ गलती है, दिक्कत आ रही है कुछ, इसलिए हमने ऑप्शन उस किताब के हटा दिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, बताइएगा जरा, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? बोलो भैया, सवाल ये है कि किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय या फिर बच्चों बाल गंगाधर तिलक? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर वो जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अच्छा, आप में से कितने बच्चे जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? जसवंत भैया, आप सारे बच्चे मुझे बताओ कि जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो कितने बालक हैं? जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट सिर्फ एनटीपीसी है, जिनका टारगेट सिर्फ एनटीपीसी है, वो कितने बालक हैं? ये गुरुजी हमें इस बार एनटीपीसी के बारे में बताओ। एनटीपीसी की तैयारी मैं कर रहा हूं।
ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे वाक्पुट वक्ता कहा जाता है? वाक्पुट वक्ता कहा जाता है। अब सवाल है निम्नलिखित में से किसे वाक्पुट वक्ता कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनैतिक गुरु, याद रखना। ये कौन थे दोस्तों? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये आपको याद रखना होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार भी कहा जाता है? बोलो भैया, मैं हर बच्चे के क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं आंसर का, कि कौन सबसे पहले जवाब देगा। किसकी लोकप्रियता के कारण उसे पेरियार कहा जाता है? आप में से कौन बच्चा इस सवाल का जवाब देगा? तो भैया वो कहा जाता है किसको? वो कहा जाता है ईवी रामास्वामी नायकर साहब को। नेक्स्ट देखिए, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के रूप में किसको जानते हैं? मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? रेलवे एस्पिरेंट। मैं आऊंगा बेटे वहां पे, वो 4 बजे क्लास होगी। जसवंत जरा जवाब दो इस सवाल का, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? अगर मैं मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया की बात करूं तो दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? सर जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको बोलते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें अराजनीतिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। राजनीतिक राष्ट्रपति भी इन्हीं को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, अराजनीतिक राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? बताओ दोस्तों, हर किसी बच्चे का आंसर चेक किया जाएगा। सिस्टर निवेदिता किसका नाम था? हर बच्चे का आंसर चेक कर रहा हूं। रोहित, गीता, दीपक पटेल, बहुत बढ़िया। चौहान साहब, हमने पूछा है कि सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ये था इनका नाम दोस्तों। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर है सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? भारत का वह कौन सा शहर है जो सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा शहर है दोस्तों? सिटी ऑफ पैलेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तब मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब आ जाएगा, सर वो जानते हैं मैसूर को, वो जानते हैं मैसूर को। अगला देखिए, आपको बताना है कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां है? अब तुम कहोगे गुरुजी ऐसे सवाल भी पेपर में पूछ लेता है, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। दोस्तों जो सवाल आपको आते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर उनको नहीं पूछेगा, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मैसूर को कहते हैं बेटे, मैसूर को कहते हैं। तब आपका जवाब आ जाएगा सर ये है पश्चिम बंगाल में। अगला देखो, अगला सवाल है कौन सा ऐसा शहर है निम्नलिखित में कौन सा नाम पुरी का एक अन्य नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम पुरी का एक अन्य नाम नहीं है? नीलांचल धाम, पुरुषोत्तम धाम, या पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंख क्षेत्र, या अर्क क्षेत्र? तब आपका जवाब आ जाएगा अर्क क्षेत्र भैया। अगला देखिए, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है? पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है बाबू, वो कौन सा मंदिर है? पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। सभी देवी देवताओं में सर्वोच्च स्थान रखने वाले ब्रह्मा जी का मंदिर, परमेश्वर ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक मंदिर है पूरे भारत में। सोचो, सभी देवी देवताओं में सर्वोच्च स्थान, सबसे बड़ा स्थान ब्रह्मा जी का है, और ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक मंदिर है दोस्तों। और वो कहां पर है? सर जी पुष्कर राजस्थान में। कहां पर है लाडलो? पुष्कर राजस्थान में है गुरुदेव। पूरे भारत में एक मंदिर है। हाँ एक मंदिर और है हमारे गढ़ में, एक गंगा, अगर कोई बच्चा मुझे डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से सुन रहा हो तो वहां पे एक मंदिर है, गढ़ कस्बा पड़ता है गढ़, तो उस मंदिर का नाम ही गंगा मंदिर है। उस गंगा मंदिर में भी एक छोटी सी ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसे पॉपुलर चैंबर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पॉपुलर चैंबर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये आता आपकी लोकसभा। अगला देखिए, होज ए सुल्तानी क्या है? होज ए सुल्तानी क्या है?
अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं होज सुल्तानी क्या गुरुदेव? एक बहुत बड़ा जलाशय है ये। अगला देखो, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सवाल तो अच्छा है, बस अब ये देखना कि आप जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे। सत श्री अकाल भैया जी। दोस्तों आपको बता दूं सर, ये कहा जाता है सिंगापुर को। अगला देखिए, कहवा पत्तन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कॉफी पोर्ट किसे बोलते हैं? देखो, कहवा पत्तन या कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? आज के सवाल तुम्हारे बहुत सारे गलत हो रहे हैं, और मैं आपको बता दूं ये क्लास अब डेली चलेगी 2:40 पर। ये क्लास डेली चलेगी 2:40 पर। मात्र 20 मिनट का आप मुझे समय दे देना। जैसे हमने एमटीएस में धूम मचाई है, जैसे हमने सीजीएल में धूम मचाई थी, जैसे सीएचएसएल में धूम मचाई थी, ऐसे ही हम जीडी और एनटीपीसी में धूम मचाएंगे। हम जीडी और एनटीपीसी में अब धूम मचाएंगे, ठीक है लाडलो? चलो, तो गुरुदेव आपका जवाब आ जाएगा सेंटोस बंदरगाह। कहां पर पड़ता है? ब्राजील में। अगला देखिए, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? आपसे नहीं बन रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी टफ है। आप कर रहे हो तो आसान है, आप नहीं कर रहे तो टफ है, ऐसे थोड़ी ना होता भैया। ये कहां है? कर्नाटक। अगला देखिए, मोपिल लीफ का देश किसे जाना जाता है? बताइए, आप सभी का आंसर आना चाहिए। मैपिल लीफ का देश किसे जाना जाता है? फ्रांस को, पुर्तगाल को, कनाडा को, या फिर बच्चों आपको मैं बता देना चाहता हूं, पवन यादव कह रहे हैं पेपर 13 नवंबर को है, तो तब तक चलेगी, काहे परेशान हो रहे हो सर? कनाडा को बोलते हैं। अगला देखिए, बॉम्बे अब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की अवधारणा किस वर्ष रखी गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की अवधारणा कब रखी गई थी? बताइए। हो गए बच्चों? तब आप कहोगे सर ये रखी गई थी 1913 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों पर परमाणु बम गिराए गए हैं, वो आप लोगों को याद होगा दोस्तों। और इस सवाल का जवाब आ जाएगा गुरुजी ओसाका। अगला देखिए, सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? आप सभी जानते होंगे कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 पर अटैक किया था। कब अटैक किया था बच्चों? 1025 में अटैक किया था महमूद गजनवी ने, ये आप अच्छे से जानते हैं। और ये सोमनाथ मंदिर है कहां पर? गुजरात में। ये सोमनाथ मंदिर है कहां पर गुरुदेव? गुजरात में। अगला सवाल देखिए, जापान का मैनचेस्टर, ये तो हो गया बेटा। अगला देखो, 1 मिनट यहां रुको। आप में से कितने बच्चे हैं जो इस बार एनटीपीसी का एग्जाम पास करना चाहते हैं? सच बताना। आप में से कितने बच्चे हैं जो एनटीपीसी का एग्जाम पास करना चाहते हैं कि गुरुजी मेरा एनटीपीसी निकलवा दो किसी भी तरीके से? बताओ, कितने बालक हैं जो एनटीपीसी का एग्जाम पास करना चाहते हैं? एनटीपीसी का एग्जाम पास करने वाले बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में लिखो 1। फिर मैं उनको बता रहा हूं कि उनको क्या करना चाहिए। जितने बच्चों को लग रहा है कि गुरुजी मुझे एनटीपीसी का एग्जाम पास करना है और एनटीपीसी में मुझे टीसी बनना है, इस बार मुझे टीसी का एग्जाम पास करना है, या मुझे स्टेशन मास्टर का एग्जाम पास करना है ना, उन सारे बच्चों को बता दूं दोस्तों, आज हमारा बेसिक बैच स्टार्ट हो चुका है। आज से हमारा बेसिक बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको बेसिक बैच में जुड़कर पढ़ना है, देखो आज तो क्लास की शुरुआत है, कई दिन बाद हो रही है, इसलिए 13 मिनट की कर रहा हूं, कल से 20 मिनट होगी, ठीक है? अगर आप लोगों को इस बार एनटीपीसी का एग्जाम पास करना है, दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? सीधा गूगल पर जाओ। अगर टीसी बनना चाहते हैं पवन यादव, यहां लिखो अड्डा 24/7। आप जैसे ही अड्डा 24/7 लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो बाबू यहां पे लिखा आएगा ऑल कोर्स। ऑल कोर्स के बाद में मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आएगा आपका रेलवे। रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी का बैच है, जिसकी आज पहली क्लास हो चुकी है, जिसकी आज पहली क्लास हो चुकी है। अगर आप इस पहली क्लास में, आप दूसरी क्लास में कल जुड़ना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, जरा ध्यान देना एक बात पर। आप इस बैच में जुड़ जाओ सारे बच्चे, जिसका नाम है द्रोणाचार्य बैच। ये बैच मैं आपको जुड़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो साधना कुमारी। यहां आपको 7 ई बुक मिलेंगी, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। यहां आपको 388 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ठीक है भैया? आपको बता दूं, आजमगढ़, शनि राजभर,
552 आपको हमारी पुरानी वीडियो मिलेंगी। बाई नाउ पे जाना और बाई नाउ पे जाने के बाद कूपन कोड लगा देना यहाँ पे क्या, Y367। आप यहाँ पे कूपन कोड लगा देना Y367। आप जैसे ही Y367 कूपन कोड लगाओगे तो बच्चों ये आपको मात्र 1040 रुपये का बैच मिल जाएगा। ये ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, आप जैसे ही क्या करोगे बाबू, ये वाला कूपन कोड लगाओगे, जो कूपन कोड मैं आपको बता रहा हूं, गलत मत लगाना कूपन कोड लगाना है Y367। आप जैसे ही ये कूपन कोड लगाओगे ये बैच आपको 1040 रुपये का मिल जाएगा। कितने का बच्चों, 1040 रुपये का। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको टीसी बनना है पवन यादव जी, देखो मैं ज्यादा बड़ी बात तो आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा, कोई आपको बना नहीं सकता है, आपकी मेहनत ही आपको बना सकती है, समझ रहे हो ना। अर्जुन भैया, जिसको बैच लेना है, जो भी बैच में जुड़ना चाहता है, वो एक बार कमेंट कर दीजिएगा Y367 कि हाँ गुरुजी हम आ रहे हैं, हमें आपकी मेंटरशिप चाहिए। जिस बच्चे को मेरी गाइडेंस चाहिए, जिस बच्चे को मेरी मेंटरशिप चाहिए, वो सारे बच्चे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। कूपन कोड गलत मत करना, कूपन कोड आप लगाओगे Y367। आज इसकी पहली क्लास है, दीपक पाल इसकी पहली क्लास है, दूसरी क्लास आपको कल मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी क्लास मिस हो जाए तो क्या ही फायदा है ना। मैं नहीं चाहता कि आपकी एक भी क्लास मिस हो, मैं नहीं चाहता बच्चों आपकी एक भी क्लास मिस हो। फिर से बता रहा हूं, गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना। जैसे ही आप लिखोगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो दोस्तों ऑल कोर्स पे आना। आप जैसे ही ऑल कोर्स पे आएंगे तो यहाँ रेलवे आपको दिख जाएगा। तो ये रहा बेटे RRB NTPC। आप जैसे ही RRB NTPC पर आएंगे तो बुक वाले सेक्शन, आप जैसे ही RRB NTPC पर आएंगे तो बैच दिखाई देगा, द्रोणाचार्य बैच। इस द्रोणाचार्य बैच पे जुड़ने के लिए आपको कूपन कोड क्या लगाना, बाय नाउ पे जाना और यहाँ कूपन कोड लगाने हैं बेटे। क्या कूपन कोड सर जी, Y367। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 1040 रुपये का ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, फटाफट जुड़ जाओ। इसमें आपका स्टेशन मास्टर के लिए, इसमें आपकी NTPC के सारे एग्जाम इसमें कवर कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो बच्चे स्टेशन मास्टर के लिए जुड़ना चाहता है इसी में आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है भैया, जो आपका CBT 1 होगा वो CBT 1 सबका सेम होगा, 12th वालों का अलग, ग्रेजुएट वालों का अलग। 12th में जितनी पोस्ट है उन सबके लिए एक होगा, ग्रेजुएशन में जितनी पोस्ट है उन सबके लिए एक होगा। फटाफट जाओ, इस बैच में जुड़ जाओ। ठीक है भैया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मेरी क्लास 14 तारीख से लगेंगी द्रोणाचार्य बैच में, 14 अक्टूबर से। ठीक है भैया, नमस्कार, जय हिंद।